नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। ये बात हमने आपको बताई थी, ये बात आपको किसी और ने नहीं बताई थी, क्योंकि किसी को आपके केस की चिंता ही नहीं थी कि आपके केस में होने क्या वाला है। क्योंकि ये बात कि 12 तारीख को ये जो 74 नंबर का जिन आपके केस के पीछे पड़ा है, जिसके कारण कि आपको सिर्फ तारीख मिल रही थी पिछले 4 सुनवाई से, और इस बार भी जो सुनवाई बढ़ी वो 74 नंबर को ही लेकर। और ये हमने आपको बताया था कि ये एक ही दिन में, उसी दिन ये जो है 5 तारीख को ही ये मैटर शॉर्ट आउट हो सकता था, मैटर खत्म हो सकता था, अगर आपके तरफ से जो केस लड़ रहे थे या फिर जो सीएपीएफ के नाम पर जो एसोसिएशन बनाए थे वो लोगों ने, किसी ने कहा होता कि ये आदमी, अगर ये बात आ गई कोर्ट के रिकॉर्ड में तो ये बोल दिया गया कि अब 74 नंबर रिजाइन कर चुका है, इसलिए उसका नाम हटा दिया जाए। तो हटा देने की बात कहा कि हटाने के लिए हम जो एक फाइल मूव करेंगे। अगर वहां पर यह कहा गया होता कि इसको हटा दिया जाए तो शायद उसी दिन हट गया होता। ये हमने आपको बताया था पहले, और ये हमने सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, मतलब ये हमारी बात छोड़िए कि हम क्या बोल गए नहीं बोल गए, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं वो वकील उमेश शर्मा जी ने भी बताया थी कि ये प्रक्रिया ऐसी होती है। तो उसको लेकर कि क्या उनको क्यों नहीं उस दिन हटाया, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये उस दिन हो सकता था। अब ये सारा मैटर हो गया कि 12 तारीख को, चूंकि कोर्ट ने, रजिस्ट्रार मैडम जो थी, जो कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब 12 तारीख तक ये इनको हटाना है तो वो आप हटा दें। हटाने के लिए जो भी फाइल मूव करना है कर दें। लेकिन वही मैं कह रहा, अगर ये कहे होते उसी दिन हट गया होता, ठीक है। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रार मैडम नहीं हटाती, लेकिन आपको कहना तो चाहिए था, हट जाता। तो ये है। तो अब देखिए 12 तारीख के, तो साथियों देखिए, हम आपसे कोई गलत बात तो करते नहीं, जो बात साफ है सो साफ है, सच ही हमारी ताकत है। हमने उस दिन बहुत कोशिश की, चूंकि 12 तारीख शुक्रवार था और दिन तक, शाम तक हमने पता करने की कोशिश की, नहीं पता चल पाया। लेकिन आज हम फिर पता करने की कोशिश करें आखिर वो जवाब मतलब उसका हुआ, उस पर क्या हुआ, किया कि नहीं किया। लेकिन ये जो सवाल है कि आखिर इसको लटकाने के लिए क्यों किया गया, क्या इस तरह के कौन लोग होते हैं जिनको कि इस तरह क्या डाल दिया जाता है, इस तरह के 74 नंबर जैसे लोगों को क्या इस तरह के केसेस में डाल दिया जाता है। इस पर हमने उमेश शर्मा जी से बात की, क्योंकि उन्होंने इस तरह के काफ़ी केसेस लड़े हुए हैं। तो उस पर जो बात निकल के आई कि क्या इस तरह के, मतलब कभी कभी ऐसा होता है सरकार के तरफ से जो है लोग अपना प्लांट डाल देते हैं। ये बात उमेश शर्मा जी ने की, चूंकि उन्होंने कई इस तरह के केसेस को लड़ा हुआ है। तो मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर मान लीजिए एक आदमी है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जो कहीं मतलब नोटिस ही नहीं ले रहा है। मान लीजिए उसके पिताजी का, ये तो हमने आपको बताया था, किसी ने नहीं बताया था आपको, सिर्फ हमने बताया कि वो नोटिस जो उनके पिताजी तक पहुंचा, पिताजी ने लेने से मना कर दिया है। और क्या पिताजी से उनका एड्रेस का नहीं मिल पाता, आप सोच लीजिए। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति या कुछ पीछे थी उसके, जो कि इसको चाह रहे थे कि इसी तरह लिंगर ऑन करो। और फिर ये कोशिश की गई कि फाइल वगैरह, मैंने आपको पिछले वीडियो बताया, फाइल मूव होगी कि इनको हटा दिया जाए, फिर वो भेजा जाएगा, क्यों जी आपको हटा दिया जाए। अब वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो उसका जवाब देंगे नहीं देंगे, कितना समय में देंगे, फिर वो होगा। ये तो एक लाइन में हो सकता था, जैसा उमेश जी ने भी बताया, लेकिन वो नहीं हुआ। वही करो कि आखिर ये ऐसी कोशिश की जाती है क्या, क्या ये एक सोची समझी मतलब चाल होती है इस तरह को डिले करने का। इस पर हमने उमेश जी से बात किया, और उसमें जो बात निकल कर आई वो बड़ी सनसनीखेज जानकारी निकल के आई कि ऐसा कभी कभी किया जाता। अब इस मामले में है कि नहीं है ये हम लोग दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि हम वो बहुत सारे केसेस ऐसे लड़े हैं जिसमें कि एक प्लांट जो है घुसा दिया जाता है जब कभी सरकार कुछ ऐसा चाहती है। तो वही कह रहा हूँ कि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, हम नहीं जानते ये कौन है 74 नंबर और क्यों ऐसा किए हैं। मेरी बात देखिए, सीधी सी बात है कि ये देश के 12 लाख सीएपीएफ जवानों की बात है। तो अगर एक आदमी जो रिजाइन कर चुका है तो फिर वो क्यों उसमें पड़ा हुआ है और उसको अभी तक हटा, और उस आदमी को खुद सोचना चाहिए कि जब मैं छोड़ के ही जा रहा हूं तो क्यों इस केस में मैं घुसा हुआ हूं। या तो उसको तुरंत, भाई ऐसा तो नहीं कि उसको पता नहीं होगा, उसका वकील
ऐसे था ही नहीं कि वो आसमान से उड़ के आया होगा, पवन पुत्र की तरह जाके कोर्ट में घुस गया होगा, सुप्रीम कोर्ट में वहां डाल दिया होगा, किसी वकील ने उसका फाइल किया होगा। क्या उन वकील साहब को नहीं पता होगा? क्या उन्होंने अपने क्लाइंट को नहीं बताया होगा? इसे सारे सवाल थे जो मुझे लगा कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसी पर हमने उमेश जी से बात की। तो आइए हम वो बातचीत सुनवाते हैं कि ऐसे किस संभावनाएं क्या है, क्या हो सकता है। मैं फिर से साफ कर दे रहा हूं, या ये हम दावे के तौर पर या हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कौन है, लेकिन ऐसा होता है अमूमन। तो आइए हम वो बातचीत आपको सुनाते। साथियों, वो बातचीत हम सुनवाएं इससे पहले फिर से आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और करवाइए भी। आपके लिए मेहनत करते हैं और हम बस चाहते हैं कि आप उस मेहनत को सम्मान करें, अपना प्यार दें। आप बताइए, क्या किसी को लगा था कि 12 को क्या हुआ? हम बताए अपने सीएपीएफ का, किसी ने बताया आपको? हमने आपको बताया कि 12 को आपके केस का बहुत बड़ा मतलब जो कहिए भविष्य टिका हुआ है 12 पर। किसी ने बताया था? ना आपके सीएपीएफ के नाम पर जिनको आप चंदा देते हैं, ना उन्होंने बताया, ना आपके लिए केस लड़ने वालों ने बताया। ये बताया सिर्फ अंगवानी ने। इसलिए साथियों, अगर कोई आपके लिए इतना आगे बढ़कर आपकी आवाज और आपकी चिंता करता है, यही चिंता है ना कि इस केस में बात आगे बढ़े, तो हमारे जो सीएपीएफ के भाई जो जिस उम्मीद में हैं, जिस चीज के इंतजार में हैं, वो उनको मिल जाए। इसीलिए ना हमने पता किया कि क्या हुआ 12 को, क्या हुआ, या 12 में ऐसा क्यों देरी हो रहा है, या फिर तो उस मेहनत को सम्मान करिए। अगर आप मेहनत को सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिस तरह से हम चिंतित हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ा सोचिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री, इसमें आपका एक पैसा नहीं जाता है, ठीक है। और आपको लगता है कि हाँ भाई ये करता है, देखिए संसाधन की जरूरत तो होती है ना। आप जिनको चंदा देते हैं, क्या करा उन्होंने? पता किया 12 के बारे में, 74 नंबर के बारे में पता किया? कौन है 74 नंबर? पता किया अंगवानी ने, जिसको आप कुछ नहीं देते। इसलिए ऐसे लोगों को, जो आपके लिए करते हैं, जो आपके लिए सोचते हैं, जो आपके लिए चाहते हैं कि इनको इनका हक मिल जाए, इनका न्याय मिल जाए, तो वो उसको सपोर्ट करें, ताकि उसका मन न छूट जाए कि छोड़ो यार क्या जाता है। तो आप चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, करवाइए। सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल फ्री है। और आप वगैरह संसाधन के मजबूती के लिए आप एक जो है स्टार लेवल की मेंबरशिप होती है, उससे आप मदद कर सकते हैं। 119 रुपये कर्मचारी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इससे मदद करिए। और बाकी आगे आपको और देना हो तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक मिनिमम ये लेवल है, उसको कर सकते हैं आप। तो उससे भी दिक्कत होता है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन उसमें अकाउंट डिटेल है, उसमें उसके जरिए मदद कर सकते। और इन सब से दिक्कत है तो पोस्ट और कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ QR कोड है, उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट करिए, मदद करिए, चाहे सब्सक्राइब करके, चाहे आर्थिक तौर पर, जैसे करना हो करिए। हमें लगना चाहिए, हाँ हमें जिनके लिए हम आवाज बन रहे, जिनकी बात को आगे बढ़ा रहे, उनका सपोर्ट मिल रहा। तो आइए अब हम चलते हैं। हमने जो बात की आपके लिए कि ये 12 तारीख को जो 74 नंबर का जो पेज था, आखिर क्या इसमें हो सकता है, तो वो हमने उमेश शर्मा जी से, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनसे बात की थी, वो हम आपको सुनवाते हैं और आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को जय हिंद है, नमस्कार है। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट वकील उमेश शर्मा सर है, जिनसे कि हमने पहले भी आपके केस पर रायशुमारी की है कि आखिर केस क्या चल रहा है। तो एक बात तो सर, चलिए पहले सर आपका बहुत स्वागत है। और सर एक चीज बताइए सर, ये तो लग रहा है सीएपीएफ के भाइयों को 74 का जो है जिन पीछे पड़ गया, 74 वाला मसला नहीं है, उससे पीछे छुड़ाना पड़ेगा। ये कितना जरूरी है उनको डिलीवर करना? क्या अगर मान लीजिए वो आदमी भी, अगर उसने मतलब एक तरह से वो भी तो इंटरवेनर ही बना है ना, वो हाँ, तो इंटरवेनर बना है तो जाहिर तौर पर वो, और इतना बवाल हो रहा है, सीएपीएफ का केस हर कोई जानता है, वो भी तो कहीं ना कहीं बैठ के देख ही रहा होगा। तो क्या इस तरह का मामला होता है कभी? क्या कोर्ट में इस तरह के केस में होता है कि कोई केस का इंटरवेनर बन गया और बैठा हुआ है कहीं जाके और नहीं देख रहा है? देखिए, ये मैं ऐसे बहुत सारे केसेस डिफेंस से रिलेटेड हैंडल कर चुका हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग प्लांट भी किए जाते हैं सरकार द्वारा। अच्छा, ऐसा है? हाँ, हमने देखा है। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। हाँ, प्लांट किए जाते हैं। जैसे कोई इंटरवेनर अच्छा, बन गया, हाँ। अब वो सारी बातें जानता है, जो भी लोग इससे अफेक्टेड है सब जानते हैं, सबके पे स्केल का, उनके बेनिफिट्स का ये है
डिमांड है यहाँ पर। और ऐसा कैसे हो सकता है कि रिपोर्ट ये आए कि वो वहाँ नहीं रहते, सबके मोबाइल नहीं, नंबर उनके होते हैं, पिताजी सब- थे, हाँ, उनके हाँ, पिताजी थे, उनके पिताजी ने लेने से मना कर दिया। हाँ, जो तो उसकी ओर से किसी को आ जाना चाहिए, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है, मेरे भी कई केसेस में हुआ है। अच्छा, ये हुआ है कि सरकार की तरफ से जो है किसी को प्लान नहीं, प्रॉक्सी होते हैं, उनको प्रॉक्सी होते सरकार हैं। की ओर से प्रलोभन देकर, फुसलाकर कुछ भी किया जा सकता अच्छा, ये है। केस तो बिल्कुल मतलब वैसा ही है। हाँ, सरकार ये- नहीं चाह ये रही, मेरे तभी केस सुप्रीम में कोर्ट भी गई। कई बार हुआ है, तो हमें अच्छा, ये थोड़ा आपके बहुत केस में अंदाजा हुआ है, है? हम कंफर्म इस चीज को नहीं कह सकते, हाँ। लेकिन ऐसा होता है, आप इस बात को मान कर चल सकते अच्छा, हैं। मतलब प्रॉक्सी आप कह सकते हैं कि एक प्रॉक्सी खड़ा कर दिया जाता है कि ताकि केस जो है लिंगर ऑन। नहीं, इसमें देखिए, सरकार कोई भी पार्टी कंटेस्ट कर रही है, फिर हो सकता है कि उसको पहले प्रॉक्सी के रूप में खड़ा नहीं किया गया, ये भी हो सकता है कि उसको प्रॉक्सी बना के ही भेजा गया था। अच्छा, ये भी हो सकता है कि बाद में उसको फुसला लिया गया, अरे तो बाद में उसको प्रलोभन दे दिया गया, पकड़ लिया गया। या कोई बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस तरह से इस चीज को डिले कराने की कोशिश की गई, क्योंकि बहुत नापतोल होती है जो ब्यूरोक्रेसी में, जो मंत्रालय के लेवल से, ये क्योंकि ये हाई स्टेक मैटर है, तो बहुत सारा इसमें खेल होता है। और चाहती नहीं है, जो मंत्रालय के लोग हैं वो चाहते नहीं है कि इसका फैसला जल्दी हो, तो वो कुछ ना कुछ इसमें दाव पेच खेलते रहते हैं। हो सकता है ऐसा भी हो, तो अभी तो बहुत डेफिनेट आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा होता लेकिन है, ऐसा इसलिए मैं होता कह है, रहा चूंकि आपने कहा कि आपने भी हूँ। हाँ, ऐसे मेरे कई भी केस लड़े, हुआ उसमें है ऐसा, तो इसलिए यानी मैं बोल रहा कि हूँ। ये सब जो, यानी कि जो डर था, जो हम लोगों को भी लग रहा था लेकिन बोल नहीं पाते थे, मतलब ऐसा होता है ये। तो चलिए सर, ये अगर हम मान लें कि ऐसा होता है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर उन्होंने इंटरवेनर वो बने हैं, तो उनकी भी इच्छा होगी ना कि हमको ओपीएस मिल जाए। तो वो अगर मान लीजिए उनको नोटिस सर्व करने का इंतजार क्या मतलब करना ही पड़ेगा, या मान लीजिए हम कह रहे हैं हम भी चाह रहे हैं कि ओपीएस मिल जाए, तो ये तो कहा जा सकता है ना कि उनको छोड़ के आगे तो बढ़ाई जाए, हाँ, सुनवाई ये तो हो, कहा जा सकता है कि हम ये उसका जो इंतजार अफेक्टेड करते हैं। पार्टी है, उसके जो अधिवक्ता हैं, उनकी ड्यूटी है इस चीज को कैसे पार करें, और या तो उनका पेस्टिंग से बढ़ा दिया जाए बात को आगे, या उनके वारंट किए जाए, या उनको ड्रॉप कर दिया जाए। ये 3-4 ऑप्शन होते यानी हैं, कि हर हम केस कह रहे में हैं अलग कि अलग जो लड़ रहे हैं उनके तरफ से भी ये हो रहा है क्या, इसको हम कह सकते हैं? क्योंकि ये तो कहना चाहिए, अगर बहुत 3 डेफिनेट आप ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन डिले हो रहा है, तो ये डिले का कारण क्यों है आपको दिखाई देना चाहिए ना, समझना चाहिए। मतलब ये ऑप्शन है कि जो लड़ रहे हैं वो कहे इस बात को कि अब अगर हाँ, उसको डिलीवर नहीं हो पा रहा है तो तो उसके हम लिए उसको ड्रॉप करते हैं, अच्छा, ये होता है। हाँ, लेकिन या वहाँ पर पेस्टिंग कर दी जाए, चस्पा का प्रोविजन हमारे कानून में भी है कि उसके दरवाजे पे प्रमुख स्थान पर ये पेस्ट कर दिया जाए। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक सम्मन है, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेल पे भेज सकते हैं, या जहां वो एम्प्लॉयड है उसके एम्प्लॉयर के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये बहुत सारे रास्ते होते हैं, सर्विस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसलिए थोड़ा इस केस में सर्विस की वजह से जो एडजॉर्नमेंट हो रही है, तो ये थोड़ा खटका हो रहा। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो यही है कि उनको या तो डेफिनेट, जब रजिस्ट्रार के यहाँ लगे ये मैटर, तो डेफिनेट रूप से कहा जाए कि हम इनको ड्रॉप करते हैं, या आप इनको ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। तो वो कोर्ट आगे बढ़ जाएगी। तो चलिए, ये मतलब बड़ी सनसनीखेज, मतलब मेरे लिए भी, हम लोगों को लगता था, क्योंकि आप लोग कमेंट में भी कहते थे कि ये जो भी 74 नंबर है ये कहीं सरकार के आदमी तो नहीं, सरकार की तरफ से तो नहीं है, क्योंकि मतलब बड़ा अजीब मामला लगता है। समझ में नहीं आता कि भाई अगर वो ओपीएस चाह रहा है तभी तो इंटरवेनर बना है, और इंटरवेनर बनकर वो सो कहाँ गया, गायब कहाँ हो गया, जिसके कारण की 3 सुनवाई जो है आपका इसी तरह से लटक गया। तो पता नहीं इसमें क्या, लेकिन जो इन स्थिति में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है वो जो केस लड़ रहे हैं उनके वकील की, वो ये, जैसा कि उमेश सर बता रहे हैं, वो ये कह सकते हैं कि अगर उसको सर्व नहीं हो रहा है, उसको जो बताए 1-2 चीज में बताया कि वो ड्रॉप करके, चस्पा करके, इन सब करके केस को सुनवाई इस पर कराई जा सकती है, जिससे कि जो सीएपीएफ के लोग हैं जिनको बड़ी दिली इच्छा है कि इस पर जल्दी फैसला हो, जो भी होना है, तो वो उनको जल्दी फैसला हो उस पर, और उम्मीद है कि इस पर अब अगली सुनवाई जो होती है उसमें ऐसा कुछ करेंगे। तो साथियों, सुना आपने बातचीत, तो मुझे लगता है कि आपको भी कुछ आइडिया लगा होगा कि आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों और कैसे की जाती हैं। तो चलिए, हम ऐसे ही हम कोशिश करेंगे 12 तारीख को क्या हुआ हम पता करने की, ताकि आपको
कहते रहा हूँ कि ये आपके साथ हैं तो हैं, पीछे हटने का सवाल नहीं है। आपके मुद्दे को लेके आगे बढ़ेंगे, आज न कल आप भी सपोर्ट करिएगा, मुझे पता है। तो हम आपके मुद्दे को लेके आगे, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे अगले वीडियो मिलते हैं। कुछ कि 12 तारीख को हुआ क्या था, इसकी थोड़ी जानकारी निकालनी पड़ेगी। आप जानते हैं जानकारी निकालना बहुत आसान नहीं होता है ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ा करेंगे, उसको लेके देखेंगे। ठीक, चलिए, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।